इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या दो वेक्टर अगर किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ये आपने देख लिया। अब आता है आपका वेक्टर्स में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हो। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर जो है वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम इसको शो कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। होता क्या है, एक्सप्रेस्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। मान लीजिए ये b है और ये वेक्टर a है, दोनों के बीच का एंगल है आपका थीटा। अगर हम b वेक्टर का प्रोजेक्शन a पर लेते हैं और उसको उस प्रोजेक्शन को हम क्या करते हैं, a के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इन दोनों का क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि b का वो कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर हम a की डायरेक्शन में b का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन के पैरेलल होगा। तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से रिजोल्यूशन से अगर आप देखोगे तो ये अगर वेक्टर b है तो ये आपका ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये आपका हो जाएगा b cos थीटा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, दैट मीन्स आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो, b cos थीटा, ये हो गया आपके b वेक्टर का a की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इनटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो a b cos थीटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी दो वेक्टर का, कोई भी दो वेक्टर जो आपको गिवन होंगे उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा जो वैल्यू आएगी आपके पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये होता है तरीका किसी भी दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को निकालने का। अब आते हैं आपकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको दिया है a डॉट b, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप इसको लिख सकते हैं b डॉट a, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमें a डॉट b का रिजल्ट मिलेगा वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप a डॉट b निकालो या b डॉट a निकालते हैं, दोनों ही केसेस में रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो सेम मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है a डॉट b प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप क्या करोगे, b और c वेक्टर को ऐड करोगे, उनका रिजल्टेंट निकालोगे, एडिशन करोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे a वेक्टर में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप क्या लिख सकते हो इसको, a डॉट b वेक्टर प्लस a डॉट c वेक्टर, यानी कि b और c का एडिशन करके जो रिजल्टेंट आएगा उसके बाद a के साथ जो डॉट प्रोडक्ट करके रिजल्ट आपको मिलेगा वो सेम होगा अगर हम a का डॉट प्रोडक्ट निकालें b के साथ और a का डॉट प्रोडक्ट निकालें c के साथ और बाद में उन दोनों रिजल्टेंट को ऐड कर दें। ये होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है इसका सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, यानी कि अगर हम किसी वेक्टर में उसी का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर मान लीजिए आपको दिया है और इसमें हम ए वेक्टर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, मान लो हमें ए और बी का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है और ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही हैं।
ए वेक्टर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के बराबर है मैग्नीट्यूड में और उसी के अलोंग है, तो उस केस में आपको ए डॉट बी इसको आप लिख सकते हो ए डॉट ए, दैट मीन्स ए इंटू कॉस, क्योंकि पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में है तो आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अगर आपको दोनों वेक्टर पैरेलल दिए हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर नहीं है लेकिन दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दैट मीन्स ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस केस में क्या हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। या हो सकता है ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, तो इस केस में क्या हो गया 180 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में ए और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ए और बी एक दूसरे से 0 डिग्री पर है, इस तरह से पैरेलल है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस 0, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू ए बी, ये हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही यहाँ पर रहेगा। थर्ड पॉइंट इसका आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर जो हमें गिवन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री, एंड बिकॉज कॉस 90 इज़ 0 तो यहाँ पर ये आपका आ गया 0। यानी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा a इंटू बी, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। और अगर वो दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर जो आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का। तो ये क्या है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है। पहली है आपकी कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए डॉट बी है तो इसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का आप निकालते हैं, दैट मीन्स ए डॉट बी अगर इक्वल है ए डॉट ए के और दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू कॉस 0, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है किसी भी वेक्टर का वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर जो आपको दिए हैं वो पैरेलल हैं, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री दिया है, तो क्योंकि cos 0 इज़ 1 एंड cos 180 इज़ -1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए बी या माइनस ए बी आएगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर ए और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज़ दिस एंड बी वेक्टर इज़ दिस, तो इस केस में आपका जो स्केलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आता है आपका क्या क्या एप्लीकेशंस हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की। देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, टू टेस्ट वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। कोई भी दो वेक्टर जो आपको गिवन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये आप पता लगा सकते हो। कंडीशन क्या होगी, दोनों वेक्टर यहाँ पे नॉन ज़ीरो होने चाहिए। मान लीजिए आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में अगर आपको बताना है कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए, इनमें से कोई भी वेक्टर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी वेक्टर 0 के बराबर होगा, तो क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, अगर ए 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा।
तो उसमें आप एंगल नहीं निकाल सकते हो। अगर b 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा, उसमें भी आप एंगल नहीं निकाल सकते। लेकिन दोनों की अगर कुछ वैल्यू होगी 0 को छोड़ के, तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो अगर आपको a और b दोनों 0 के इक्वल नहीं दिए गए हैं, नॉन ज़ीरो है, और a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस कंडीशन में a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया a b cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। इट एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। एंड आपको मालूम है cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो cos 90, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो अगर कोई भी दो वेक्टर जो कि नॉन ज़ीरो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दिया है, दैट मीन्स वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपको ये दिया है कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको ये बताना है कि ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। 3i + 2j - k, ये आपका ए वेक्टर है, और बी वेक्टर है i - 2j - k, ये आपका बी वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि i का आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किस में करोगे, पहले i में करोगे, उसके बाद ये वाले i कंपोनेंट का j कंपोनेंट से करोगे, उसके बाद इसका आप k कंपोनेंट से करोगे। और क्योंकि आपको पता है जो i, j और k होते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो i यूनिट वेक्टर क्या शो करता है आपको, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई जे की डायरेक्शन और जेड के की डायरेक्शन को शो करता है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर आप आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई में लेते हो तो दोनों क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका कॉस जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 यानी कि 1। लेकिन अगर आप i का j में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा i और j के बीच का, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह से i और k के बीच का एंगल भी कितना है 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से जब आप j की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो j डॉट i, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स आप क्या करोगे, i का डॉट प्रोडक्ट i में लोगे, j का डॉट प्रोडक्ट j में लोगे और k का डॉट प्रोडक्ट k में लोगे। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 3 1 प्लस i डॉट i इज 1, i डॉट i अगर आप ये निकालते हो, i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड हो गया 1 × cos 0, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1। इसी तरह से j डॉट j इज इक्वल्स टू 1, k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स जब आप i और i का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1, j और j 2 × -2, k और k -1 × -1, ये आपका हो गया 3, दिस इज़ -4, दिस इज़ +1, तो ये आपका आ गया 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स ए और बी वेक्टर जो आपको यहाँ गिवन है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, दोनों के एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है किन्हीं दो वेक्टर का, तो आप उन वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। ये a और b क्या है, a और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। यहाँ से अगर आप a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो, हमने a मान लिया, तो ये हो जाएगा 4² + 3² + 7², जिसकी वैल्यू आपकी आएगी लगभग √74। इसी तरह से b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2² + 5² + 4², जिसकी वैल्यू आएगी लगभग √45।
ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, यहाँ पर आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, दैट मीन्स 4 इंटू 2 जे इंटू जे यानी कि 3 इंटू 5 के इंटू के यानी कि 7 इंटू 4, और इसको सॉल्व करके आएगा आपका लगभग 51। दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो गया ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। ए डॉट बी इज़ 51, ए इंटू बी, ए इज़ अंडर रूट 74 एंड बी इज़ अंडर रूट 45, जिसको सॉल्व करके आपका आएगा 0.8838 अप्रॉक्सीमेटली। और इसको आप लिख सकते हो, जब कॉसाइन की टेबल आप ट्रिग्नोमेट्रिक में देखेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 27.90 डिग्रीज। तो ये होती है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, अगर दो वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं और उनके डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है कि नहीं दो वेक्टर का, तो आप उन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि आप किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो यहाँ बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या होगा, अगर हम इस बी के एरो से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ आएगी वो बी का कंपोनेंट शो करेगी ए की डायरेक्शन में। इस एल को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। अब आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो हम b cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। a की डायरेक्शन में b का कंपोनेंट दैट मीन्स l। तो l की वैल्यू यहाँ से आ गई a डॉट बी अपॉन a। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। ये हो गई इसकी एप्लीकेशन।